4 अक्टूबर 2022। 23 वर्षीय नरेंद्र अपने आप को घर की सीलिंग से टंगे पंखे से लटकाकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने का कारण क्या था? दरअसल नरेंद्र ने किसी लोन ऐप से 33,000 रुपये का लोन लिया था। जब वो लोन समय पर भर नहीं पाया तो ऐप वालों ने उसको इतना हैरेस किया, इतना परेशान किया कि उसने आखिरी में आकर आत्महत्या कर ली। 16 मार्च 2022 उड़ीसा में एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने कोविड पेंडेमिक के दौरान लोन लेकर ट्रेडिंग करना शुरू किया था और ट्रेडिंग में उसको बहुत लॉस हो गया। उसको ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का लॉस हुआ और जब वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाया तो लोन रिकवरी एजेंट्स के हैरेसमेंट से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। 4 जनवरी 2022 एक हीट ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले व्यक्ति को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या वो काम करने में सही नहीं था या उसकी वजह से कंपनी को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल उस व्यक्ति ने कैश ई नाम की एक ऐप से लोन लिया था और जब वो व्यक्ति उस लोन को पे नहीं कर पाया तो हीट ट्रीटमेंट प्लांट के मालिक के पास इन कंपनी वालों का फ़ोन गया और वो कहते हैं कि आपका व्यक्ति जो आपके यहाँ काम करता है वो लोन नहीं पे कर पा रहा है, उसकी जगह पर अब आपको लोन पे करना होगा। दोस्तों ऐसे न जाने कितने ही एग्जाम्पल है, कितने ही आपको न्यूज़ हैं, खबरें हैं, मिल जाएंगी सुनने को, जहां छोटे छोटे अमाउंट के लिए आम जन को इतना परेशान किया जाता है, इतना बेइज्जत किया जाता है कि वो आखिरी में तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों आपने कभी ये सुना है कि किसी बड़े बिजनेसमैन ने लोन नहीं भरा हो और उसको हैरेस किया गया हो, या फिर उसके लोन न भरने पर उसकी संपत्ति को बेच दिया गया हो या उसकी चीज़ों को जब्त कर लिया गया हो? जी नहीं, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है या होता ही नहीं है। इसके रीज़न क्या है? दोस्तों आप सब ये जानते हैं कि भारत में आजकल जो है लोन का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है। आजकल भारत जो है लोन इकोनॉमी या फिर डेब्ट इकोनॉमी की तरफ जो है लगातार बढ़ रहा है। आम व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए वो लोन लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती भी नहीं है उसके लिए भी वो लोन लेकर उस वस्तु को खरीद लेते हैं और बाद में जब वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनको खामखा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर दिन लगभग 30 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं इन लोन रिकवरी एजेंट्स की जो हैरेसमेंट है, जो बेइज्जती ये लोग करते हैं उनसे परेशान होकर। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट समझाना चाहूँगा, कुछ ऐसे बातें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जहाँ पर आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर लोन आप भरना तो चाहते हैं पर आपकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि आप चाह कर भी लोन नहीं भर पाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग ही लोन लेते हैं, दरअसल बड़े बड़े व्यापारी भी लोन लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के ऊपर $5 बिलियन का लोन है और अडानी के सिर 72,000 करोड़ रुपए का लोन है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बैंक वाले उनको परेशान करें या उनको हैरेस करें। अब आप लोग कहेंगे कि वो बड़े व्यापारी है, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी इनकम ज़्यादा है इसलिए उनको लोन भी ज़्यादा मिल गया और इसलिए उनको परेशान भी नहीं किया जाता क्योंकि उनका नाम बड़ा है। बट एक्चुअल में बात ऐसी है नहीं। एक्चुअल में कोई और रीज़न है जिनकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन को ज़्यादा लोन भी मिल जाता है और उनको परेशान भी नहीं किया जाता। और कई कंडीशन में तो गवर्नमेंट खुद उनका लोन पे करती है जिससे उनकी जो कंडीशन है वो सही रहे, वो स्टेबल रहें। और जब हम जैसे गरीब लोगों की बात आती है तो गवर्नमेंट लोन क्यों नहीं भरती है, तो गवर्नमेंट हमारी जगह पे क्यों नहीं करती है? इसका मेन रीज़न ये है, देखिए दोस्तों, जब भी कोई बड़ा व्यापारी या कोई बड़ा बिजनेसमैन लोन लेता है तो वो बैंक को अपनी पूरी डिटेल देता है। डिटेल इन द सेंस उनकी इनकम कितनी है, कितने लॉस हैं, कंपनी में क्या क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी हर साल किस कंडीशन में चल रही है, ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ए टू जेड जानकारी जो है वो बैंक को दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि भाई लोन लेने तक ही ये जो प्रोसेस है वो चलता है। लोन लेने के बाद भी समय समय पर बड़े बिजनेस जो होते हैं वो हर साल या 6 महीने में अपनी रिपोर्ट बैंक में जमा करवाते रहते हैं, जिससे बैंक को उन पर यकीन बना रहता है। उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में बैंक को पता रहता है, तो इससे बैंक को ये परेशानी नहीं होती है कि कहीं कल को वो लोन ना भरेंगे तो क्या होगा। वहीं अदर हैंड जब हम जैसे लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग लोन लेते हैं तो वो पहले तो फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर या झूठी इनकम दिखाकर लोन ज़्यादा ले लेते हैं और समय पर लोन ज़्यादा होने के कारण समय पर भर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो उनकी इनकम है वो अक्सर ज़्यादा दिखाते हैं जिससे उनको ज़्यादा ज़्यादा लोन मिले। बट बाद में
इनकम थोड़ी होने की वजह से वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि लोग जो भी लोन लेते हैं उनको उनको एक्चुअल में ये पता ही नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट है क्या, कैसे इंटरेस्ट काम करता है, ड्यू चार्जेस क्या हैं। लोग भारी भारी इंटरेस्ट रेट पर भी लोन ले लेते हैं जिसके बारे में उनको जानकारी होती नहीं है। बड़ी जब बात बड़े व्यापारियों की आती है तो वो हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, इंटरेस्ट कितना है, क्या चार्जेस हैं, पेइंग टेन्योर क्या है, सारी चीज़ों को। बट जो आम लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, इमरजेंसी के समय लोन लेते हैं और उस समय उनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी कोई व्यक्ति लोन भरने में असमर्थ हो जाता है या फिर उसकी हाल ही कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो लोन फ़िलहाल भर नहीं पाता है, तो वो बैंक वालों को सही जवाब नहीं दे पाते हैं। वो या तो बैंक वालों से बचते हैं या उनको झूठे वादे करते हैं 1 दिन में, 2 दिन में। तो इस वजह से क्या है कि बैंक की नज़र में वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक आपसे पैसे वसूल करने तक का ही लायबल है, ये कोई कानूनन जुर्म नहीं है। अगर आप बैंक के पैसे नहीं जमा करवा पाते हो तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बैंक आपने कोई अपराध कर दिया, आपने कुछ जुर्म कर दिया कि आपको इस चीज़ के लिए सज़ा होगी। हाँ, एक कंडीशन में आपको सज़ा हो सकती है, यदि आपने कोई बैंक से लोन लिया है और आप उसको पे नहीं कर रहे हो या फिर जान के उनसे बच रहे हो, तो बैंक आप पर केस कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में भी ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही जाके पुलिस वाले पकड़ पकड़ के ले जाएंगे। आपके पास पहला नोटिस आएगा, आपके पास दूसरा नोटिस आएगा, अगर आप इन दोनों के जवाब नहीं देते हो तो तीसरा नोटिस आएगा, उसके बाद आएगा वारंट। उसके बाद आपको सीधा जो है पुलिस गिरफ्तार करेगी और आपको ज़मानत के पैसे चुकाकर जो है आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन आने से अच्छा ये है कि आप पहले ही जो है अपनी सारी डिटेल्स बैंक में जाकर बताएं, उनको यकीन दिलाएं कि आप पैसा भरना चाहते हैं, बट आपकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि आप वो लोन की पेमेंट दे पाएँ। और ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक आपकी बात को मानता है। यहाँ पर आप बैंक से लोन को रीबिल्ड या रीस्ट्रक्चर करने के लिए कह सकते हो, जिसमें आपका लोन का समय जो है वो बढ़ जाएगा और आपकी ईएमआई जो है वो कम हो जाएगी। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट होने से तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप ज़्यादा पैसा भर दें। ना तो आपको मेंटली परेशान किया जाएगा, ना आपको घर पर आकर कोई लोन रिकवरी एजेंट आपकी बेइज्जती करेगा और ना ही आपको किसी भी तरह से प्रेशराइज़ किया जाएगा। दोस्तों, दूसरी बात ये हो सकती है कि जब आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी आपका लोन भर सकती है। ये ऐसे भी प्रावधान हैं जहां गवर्नमेंट आपके लोन को पे कर सकती है, बट उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। गवर्नमेंट अक्सर अलग अलग समय पर कई स्कीमें निकालती रहती है जिससे आपके लोन को गवर्नमेंट की साइड से भर दिया जाता है या लोन को माफ़ कर दिया जाता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, आपने 2 महीने 3 महीने उसकी किस्तें सही समय पर दी, बाद में आपकी कंडीशन ऐसी हो गई कि आप लोन नहीं भर पा रहे हो, आपका इंटरेस्ट जो है, ड्यू चार्जेस है, वो बढ़ते बढ़ते वो लोन 1 का 2 हो गया या 1.5 लाख रुपए हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं आपका लोन सेटलमेंट के लिए, या बैंक में जा सकते हैं, वो आपका लोन सेटल कर देंगे। आपका 1.5 लाख का जो लोन आज उनकी बुक में है वो उनको 50,000 में, 60,000 में राइट ऑफ कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन, ऐसे प्रावधान हैं। तो लोन ले रही हैं, ठीक बात है। लोन नहीं भर पा रहे हैं, हालत ख़राब है, कोई बात नहीं। बट लोन की पेमेंट ना करने के बाद यदि आप लोन रिकवरी एजेंट से या बैंक से झूठ बोलते हैं और जान के उनसे बचते हैं, उनको जवाब नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको अपनी अगर वैल्यू बनाए रखनी है बैंक की नज़र में, तो आप सारी जो है बातें उनको बताते रहिए, उनको अपनी कंडीशन समझाते रहिए। अब कुछ ऐसे नियम की, कुछ ऐसे कानून के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके लिए आरबीआई ने बनाए हैं, जिसमें अगर आपको कोई बैंक का रिकवरी एजेंट हैरेस करता है या परेशान करता है तो ये कानून आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, पिछले साल जब ये लॉकडाउन आया था तो उसके बाद लोन रिकवरी एजेंट जो होते हैं उनके हैरेसमेंट के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसको देखते हुए आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू किए थे जो आपको पता होने चाहिए। इनमें सबसे पहला ये था कि यदि आपका लोन आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हो, तो भी आपके घर पर आकर रिकवरी एजेंट आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता है। वो आपको पैसे देने के लिए कह सकता है, आप उसको मना कर सकते हो। ना तो वो आपकी बेइज्जती कर सकता है और ना आप उसकी बेइज्जती कर सकते हो।
दूसरा, कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही आपके पास आ सकता है। उससे पहले या उससे बाद में वो आपके पास ना तो कॉल कर सकता है और ना ही आपके पास आ सकता है। तीसरा ये है कि यदि आपने लोन लिया है तो उसके पेएबल उसकी लायबिलिटी जो है वो आप तक ही सीमित है। आपके परिवार में किसी को भी परेशान नहीं किया जा सकता, और यदि कोई बैंक ऐसा करता है तो इसकी कंप्लेंट भी हो सकती है। चौथा ये हो सकता है कि आप अगर लोन भरना चाहते हो पर आपकी कंडीशन ख़राब है, तो बैंक आपके लोन को रिस्ट्रक्चर रीबिल्ड करेगा, उसकी ड्यूटी है ये। ऐसा नहीं है कि आपसे नाजायज़ इंटरेस्ट ले लिया जाएगा या फिर आपको सेटलमेंट के लिए मना किया जाएगा या आपको बिना बताए आपकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली जाएगी। आपको बाकायदा समय दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है आखिरी में आपके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से पैसे उधार लो किसी बैंक से या प्राइवेट फर्म से और आपको वो पैसा भरना ही ना पड़े। पैसा तो आपको देना होगा, पर ऐसा भी नहीं है कि आपको उस लोन की वजह से जेल जाना पड़ सके। आपको वो बहुत रेयर कंडीशन है, वो अटमोस्ट कंडीशन है। एट द एंड जाके जब कुछ नहीं बचता है बैंक की नज़र में, तब वो जाकर आपके ऊपर केस करते हैं, और उस केस के दौरान भी आप बैंक में या कोर्ट में जाकर ये बात की अपील कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अपना वापस पे कर देंगे। तो आज की वीडियो में मेरा यही मकसद था बताने का कि ऐसा नहीं है कि आप अगर लोन लेते हो तो वो गलत बात है, अगर आप भर नहीं पाते हो तो वो गलत बात है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लोन रिकवरी और बैंक जो है वो आपकी हेल्प के लिए ही है। अगर आप उनसे बचोगे या उनसे भागोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉब्लम तो होगी। अगर आप उनको सही समय पर सही जवाब दोगे, उनकी सारी जो क्वेरी है उनको सही पूरा करोगे, तो आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।